मॉर्निंग डॉक्टर ग्रे, मुझे छुट्टी चाहिए। क्या? तुम्हें छुट्टी क्यों चाहिए रेजिडेंट डॉक्टर? मुझे डेंगू हुआ था। वो तो बहुत पुरानी बात हो गई, अब तो तुम ठीक भी हो चुके हो। कब के? मुझे सर में दर्द होता है, वीकनेस होती है, मैं कुछ काम भी नहीं कर पाता। प्लीज़ प्लीज़ मुझे छुट्टी दे दीजिए। रेजिडेंट डॉक्टर, तुमको छुट्टी तो मिलेगी नहीं, क्योंकि डॉक्टरों की तो बहुत कमी है। दूसरा, मुझे पता है तुम्हें क्या हो गया है। तुम्हें हो गया है पोस्ट डेंगू फटीग सिंड्रोम, और मुझे पता है कि इससे आपको बाहर कैसे निकालूं। हेलो, वेलकम टू हेल्थ विद डॉक्टर ग्रे। आज हम ये डिस्कस करने वाले हैं कि अगर आपको पहले कभी डेंगू हुआ था और आपको अभी भी कमज़ोरी, वीकनेस, हेडेक, ये सारे प्रॉब्लम्स हैं, तो आपको क्या हो रहा है और इस प्रॉब्लम से आप बाहर कैसे निकलेंगे। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत ज़रूरी होने वाली है। तो व्हाट आर वी वेटिंग फॉर? लेट्स गेट स्टार्टेड। ओह या। करीब 25% ऑफ द पेशेंट जो भर्ती हुए हैं, हॉस्पिटलाइज हुए हैं डेंगू से, और वो ठीक हो जाते हैं। और काफ़ी सारे ऐसे जो नहीं भी भर्ती हुए हैं जो डेंगू से, और वो ठीक हो जाते हैं। वो फिर भी कंप्लेन करते हैं कि हमें कमज़ोरी हो रही है और हम नॉर्मल डे टू डे वर्क नहीं कर पा रहे हैं कमज़ोरी की वजह से। इसके अलावा थकान है और लॉस ऑफ कंसंट्रेशन है, कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे, हेडेक है, और नींद का डिसऑर्डर। किसी को कहते हैं, कुछ कहते हैं कि मुझे कम स्लीप आ रही है, कुछ कहते हैं कि मुझे ज़्यादा नींद आ रही है। इसके अलावा एक्सरसाइज करने में दिक्कत होती है, एक्सरसाइज करते भी है तो बहुत ज़्यादा फटीग हो जाता है, बहुत ज़्यादा थकान हो जाती है। और अगर एक्सरसाइज के अलावा बात करें तो मसल पेन, जॉइंट पेन, सोर थ्रोट, गला ख़राब सा लगेगा। कई बार लिम्फ नोड्स स्वोलन हो जाती हैं, कौड़ियाँ कहते हैं जिसको हिंदी में आप, वो सूज जाती हैं। इसके अलावा मेमोरी लॉस भी होता है। कुछ इंस्टेंसेस में तो ऐसा लगता है पार्किंसंस प्रेसिपिटेट हो गया है। इसके अलावा एंग्जाइटी एंड डिप्रेशन भी होता है। अगर ऐसी चीज़ें नॉर्मली 1 मंथ तक तो ये ख़त्म हो जाना चाहिए, और कुछ इंटरवेंशन मेडिकल ट्रीटमेंट से भी इम्प्रूवमेंट आता है। और अगर ये 1 महीने से ज़्यादा चल रही हैं और नॉर्मल डे टू डे एक्टिविटी में, सोशल इंटीग्रेशन में आपको प्रॉब्लम हो रही है, अपना काम, जॉब करने में प्रॉब्लम हो रही है, तो इसका नाम हो जाता है क्रॉनिक फटीग सिंड्रोम। हम इसके बारे में थोड़ी सी बात करेंगे, इसके ट्रीटमेंट लाइन क्या रखनी है। और अगर 6 महीने से ज़्यादा आपको इस तरीके का न्यूरोलॉजिकल कंप्लेंट्स हो रही हैं, जैसे पैरेस्थीसिया हो रहा है, नमनेस हो रही है, टिंगलिंग हो रही है हाथ पैर में, होठों में, फेस में, और हेडेक हो रहा है, थकान हो रही है, और डिप्लोपिया मतलब 2-2 दिख रहा है, और 6 महीने से ज़्यादा है, तो इसको कहते हैं पोस्ट इन्फेक्टिव फटीग सिंड्रोम। तो इसमें काफ़ी सारे चीज़ें भी आ जाती हैं। तो आप ये समझ लीजिए कि जो ये फटीग है, जो आपका वायरल इन्फेक्शन हुआ है डेंगू का, उसके बाद इस तरीके की सिनेरियो भी हो सकता है कि आपको लंबे समय तक कुछ रेजिडुअल प्रॉब्लम रह जाए, और जिसके लिए आपको डॉक्टर के पास जाना पड़े। और अब हम ये बात करना चाहते हैं कि ये हुआ क्यों, और किन लोगों में ये ज़्यादा कॉमन है। एक्चुअली डेंगू किसी को अगर हुआ और उसकी सीवियरिटी से कोई मतलब नहीं है। इससे मतलब नहीं है कि बहुत सीवियर डेंगू हुआ तो उसको पोस्ट डेंगू फटीग सिंड्रोम होगा। किसी को भी हो सकता है, किसी को हल्का डेंगू फीवर हुआ और हल्के सिम्टम्स आए और प्लेटलेट भी बहुत ज़्यादा फॉल नहीं की, उसको भी हो सकता है। और प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर ये है मेनली एज। अगर ज़्यादा एज है किसी की, उसकी जितनी ज़्यादा एज है उतना ज़्यादा रिस्क है इस तरीके के पोस्ट डेंगू सिंड्रोम होने का। इसके अलावा सेक्स भी है, मतलब यानी फीमेल्स में, लेडीज़ में ज़्यादा कॉमन है पोस्ट डेंगू सिंड्रोम होने का। तो लेट्स टॉक अ लिटिल बिट अबाउट कैसे, क्यों होता है ऐसा। जब किसी को डेंगू होता है तो बॉडी में एक कॉम्प्लेक्स इम्यून रिएक्शन होता है जिसमें साइटोकाइन्स और इंटरफेरॉन सेक्रेट होते हैं, और एक इंटरेक्शन होने लग जाता है इम्यून सिस्टम का, हार्मोन सिस्टम या एंडोक्राइन सिस्टम का, और न्यूरोलॉजिकल सिस्टम का। तो ये क्या करते हैं, हाइपोथैलेमो पिट्यूटरी एक्सिस जो होती है ब्रेन में,
जो वो बॉडी को पूरे ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम और हार्मोन सेक्रेशंस ये सब देखती है, वो उसमें डिस्टरबेंस हो जाता है मोस्ट प्रोबेबली, जिसकी वजह से क्रॉनिक फटीग सिंड्रोम होता है जो रीसेट नहीं हो पाता। तो आगे हम ये डिस्कस करेंगे कि क्या ट्रीटमेंट स्ट्रैटेजीज हैं, लेट्स सी। तो लेट्स टॉक अबाउट ट्रीटमेंट पार्ट ऑफ दिस क्रॉनिक फटीग सिंड्रोम और या डेंगी पोस्ट डेंगी फटीग सिंड्रोम। तो फर्स्ट एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज कि ग्रेडेड एक्सरसाइज, धीरे धीरे एक्सरसाइज बढ़ाएं, स्लोली अपना स्ट्रेंथ बढ़ाएं। यू जस्ट स्टार्ट डेवलपिंग एकदम शुरुआत से। तो एक कॉमन सेइंग जाती है, स्टार्ट लो एंड गो स्लो। तो हमें ऐसे ही करना है, लो वेट से लो एक्सरसाइज से धीरे धीरे इम्प्रूव करना है। इसके अलावा बहुत सारी ड्रग्स हैं जिसको ट्राई किया गया, जैसे एरिथ्रोपोएटिन है, इसके अलावा एम्फेटामिन्स हैं, स्टेरॉइड्स हैं, एंटी इन्फ्लेमेटरी है, लीवोकार्निटीन है और एंटी डिप्रेसेंट्स भी ट्राई किए गए जिनका कुछ रोल मिला। जैसे फ्लोक्सेटिन का एक अच्छा रोल मिला है क्रॉनिक फटीग सिंड्रोम और पोस्ट डेंगू इन्फेक्टिव सिंड्रोम को ट्रीट करने में। इसके अलावा सेलेजिलिन का रोल मिला है, तो इसका भी एक अच्छा रोल मिला है सेलेजिलिन का, तो दैट कैन ऑल्सो बी ट्राइड। इसके अलावा बुप्रोपियोन है, वेनलाफैक्सिन है, डुलोक्सिटिन है, इन सब का भी थोड़ा थोड़ा रोल मिला है। तो डॉक्टर अपने हिसाब से परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन करके ट्रीटमेंट कर सकता है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द कंक्लूजन। तो कंक्लूजन ये है कि जो मेरा रेजिडेंट डॉक्टर है वो छुट्टी मांग रहा था, तो और मैंने छुट्टी नहीं दी, लेकिन मैं अंडरस्टैंड करता हूँ उसको पोस्ट डेंगू फटीग सिंड्रोम है, तो मैं उससे काम हल्का कराऊंगा क्योंकि मेरे पास डॉक्टर तो है नहीं, तो मुझे उसको छुट्टी तो देनी नहीं है, लेकिन मैं उससे काम हल्का कराऊंगा बिकॉज ही इज़ एक्चुअली सफरिंग फ्रॉम पोस्ट डेंगू सिंड्रोम। और वो सही कह रहा है, वो झूठ नहीं कह रहा है। बाय।